And we want to look at what we have been considering in our last two studies as to how we can find the perfect will of God for our life in the different decisions we have to make in life. हम अपने पिछले दो अध्ययनों में जिस पर विचार कर रहे हैं उसे जारी रखेंगे कि हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जीवन में लेने वाले विभिन्न निर्णयों में कैसे पा सकते हैं. This is the way our life can be brought to maximum effectiveness for God. यह वह तरीका है जिससे हमारा जीवन परमेश्वर के लिए अधिकतम प्रभावशीलता तक लाया जा सकता है. We have been looking at a number of questions that we need to ask ourselves, which will help us to be sure concerning God's will for our life. हम ऐसे अनेक प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं जो हमें स्वयं से पूछने की आवश्यकता है, जो हमें अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा के बारे में आश्वस्त होने में मदद करेंगे. In this new covenant age, God doesn't speak to us through prophets or with voices from heaven primarily, but through our renewed mind. इस नई वाचा के युग में परमेश्वर मुख्य रूप से हमसे भविष्यवक्ताओं या स्वर्ग से आने वाली आवाजों के माध्यम से बात नहीं करते हैं, बल्कि हमारे मन के नए हो जाने के माध्यम से. The Bible says in Romans 12:2, "Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what that will of God is, which is good, acceptable and perfect." बाइबल रोमियो 12:2 में कहती है, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम बदलते जाओ कि तुम यह सिद्ध कर सको कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो अच्छी, स्वीकार्य और उत्तम है. And when we are in doubt concerning God's will, we need to ask ourselves these questions. जब हम परमेश्वर की इच्छा के संबंध में संदेह में हो तो हमें स्वयं से ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है. And we already considered 7 of them. Let me repeat them for your benefit. हम उनमें से 7 पर पहले ही विचार कर चुके हैं. मैं आपके लाभ के लिए उन्हें दोहराता हूँ. First of all, this question, is it contrary to any of the teachings of Jesus and the apostles, or to the spirit of the New Testament, as far as I know? सबसे पहले हम अपने आप से पूछते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, क्या ये प्रभु यीशु और प्रेरितों की किसी शिक्षा या नए नियम की आत्मा के विपरीत है? The second question that we need to ask ourselves is it something I can do with a clear conscience? दूसरा प्रश्न जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह कुछ ऐसा है जिसे मैं शुद्ध विवेक के साथ कर सकता हूँ? The third question, is it something I can do for the glory of God? फिर तीसरा प्रश्न, क्या यह कुछ ऐसा है जो मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकता हूँ? The fourth question, is it something I can do in fellowship with Jesus? चौथा प्रश्न, क्या यह कुछ ऐसा है जो मैं प्रभु यीशु के साथ संगति में कर सकता हूँ? Fifth, can I ask God to bless me as I do it? पांचवा, क्या मैं परमेश्वर से मुझे आशीर्वाद देने के लिए कह सकता हूँ जैसा कि मैं इसे करता हूँ? Sixth, will my doing it blunt my spiritual edge in any way? छठा प्रश्न, क्या मेरे ऐसा करने से मेरी आध्यात्मिक धार किसी भी तरह से कम हो जाएगी? And seventh, will it be spiritually profitable and edifying to the best of my knowledge? और सातवां प्रश्न, क्या यह मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार आध्यात्मिक रूप से लाभदायक और शिक्षाप्रद होगा? Now we go to the 8th question. अब हम 8वें प्रश्न पर चलते हैं. We need to ask ourselves when we are considering a particular course of action, would I be happy if I were found doing this at the moment when Jesus returns to earth? जब हम कार्रवाई के किसी विशेष तरीके पर विचार कर रहे हो तो हमें खुद से पूछने की जरूरत है, क्या मुझे खुशी होगी अगर मैं ऐसा करते हुए पाया गया उस समय जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर लौटेंगे? That means, supposing while you are doing this particular thing, whatever you're planning to do, Christ returns. इसका मतलब है, मान लीजिए कि जब आप यह विशेष कार्य कर रहे हैं, जो भी आप करने की योजना बना रहे हैं, और मसीह लौट आते हैं. Would you be ashamed of what you're doing? क्या आप जो कर रहे हैं उस पर शर्मिंदा होंगे? Or would you be perfectly happy that the Lord found you doing that?
when he returns? या क्या आप पूरी तरह से खुश होंगे कि जब प्रभु वापस लौटे तो उन्होंने आपको ऐसा करते हुए पाया? 1 John chapter 2 verse 28 says, पहला यूहन्ना 2:28 कहता है, Now little children, abide in him, so that when he appears, we may have confidence and not shrink away from him in shame at his coming. अतः हे बालको उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें साहस हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। There are people who are going to shrink away from him in shame because they have done so many things that have dishonored the Lord. ऐसे लोग हैं जो लज्जा के मारे उनसे दूर हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए हैं जिनसे प्रभु का अनादर हुआ है। So many things that they would not want to be found doing if Christ returned at that moment. बहुत सी ऐसी चीजें वे नहीं करना चाहेंगे यदि उस क्षण प्रभु यीशु मसीह वापस आ जाए। So he says, little children, abide in him, so that if he appears suddenly, we'll have confidence. तो वहाँ कहा गया है, हे बालको उसमें बने रहे ताकि यदि वो अचानक प्रकट हो तो हमें साहस हो। Yeah, Lord, here I am, ready. हाँ प्रभु, मैं यहाँ हूँ, तैयार। So that's a good question to ask ourselves. Would I be happy if I were found doing this at the moment when Jesus returns to earth? तो यह अपने आप से पूछने के लिए एक अच्छा प्रश्न है, क्या मुझे खुशी होगी अगर मैं ऐसा करते हुए पाया जाऊं उस समय जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर लौटेंगे? Now, don't think that if it's Christian work or something like that, definitely Jesus will be happy if I'm doing that. अब यह मत सोचिए कि यदि यह कोई मसीह कार्य है या ऐसा ही कुछ, यदि आप ऐसा करते हुए पाए गए तो निश्चित रूप से प्रभु यीशु प्रसन्न होंगे, नहीं। Well, there are so many types of Christian work in the world today. आज संसार में कई प्रकार के मसीही कार्य हैं। And you need to know what particularly the Lord wants you to do. और आपको यह जानना होगा कि प्रभु आपसे विशेष रूप से क्या करवाना चाहते हैं। A ninth question, which is a very important question, particularly for younger people. 9वां प्रश्न जो विशेष रूप से युवा लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। Young spiritually, I mean, those who are not very mature in the Lord themselves. मेरा मतलब है आध्यात्मिक रूप से युवा, जो लोग स्वयं प्रभु में बहुत परिपक्व नहीं हैं। What do wiser and more mature brothers think about? समझदार और अधिक परिपक्व भाई इस बारे में क्या सोचेंगे? Now, let me show you 3 verses from the book of Proverbs. आइए मैं आपको नीति वचन की पुस्तक से 3 वचन दिखाऊं। In Proverbs in chapter 11 and verse 14, it says, Where there is no guidance, the people fall. But in abundance of counselors, there is deliverance or victory. नीति वचन 11:14 में कहा गया है, जहाँ कोई मार्गदर्शन नहीं होता वहाँ लोग गिर जाते हैं, परंतु बहुत से सलाहकारों के कारण छुटकारा या विजय होती है। Where there are many counselors, there is a safety. जहाँ कई सलाहकार है वहाँ सुरक्षा होती है, Because people can tell you different aspects of that particular matter that you're considering, which you may not have thought of yourself, particularly spiritual aspects. क्योंकि लोग आपको उस विशेष मामले के विभिन्न पहलुओं के बारे में बता सकते हैं जिस पर आप विचार कर रहे हैं, जिसके बारे में आपने स्वयं नहीं सोचा होगा, विशेष रूप से आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में। And so it's good for us to consult with wiser and more mature brothers. इसीलिए बुद्धिमान और अधिक परिपक्व भाइयों से परामर्श करना हमारे लिए अच्छा है। It says also in Proverbs 15 and verse 22, Without consultation, plans are frustrated. नीति वचन 15:22 में भी यही संदेश मिलता है, सलाह के बिना योजनाएं विफल हो जाती हैं। But with many counselors, they succeed. परंतु बहुत से सलाहकारों की सहायता से वे सफल होती हैं। So if you're fortunate enough to have godly counselors who can advise you, इसलिए यदि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपके पास ऐसे ईश्वरीय सलाहकार है जो आपको सलाह दे सकते हैं, it's good to get their opinion and see what they think about your course of action. तो उनकी राय लेना और यह देखना अच्छा है कि वे आपके कार्य के बारे में क्या सोचते हैं। We don't have to become slaves to their opinion, but it's good to take their advice. हमें उनकी राय का गुलाम नहीं बनना है, लेकिन उनकी सलाह लेना अच्छी बात है।
Proverbs 24 verse 6 says, "By wise guidance you will wage war, and in abundance of counselors there is victory." फिर से नीति वचन 24:6 में बुद्धिमान मार्गदर्शन से तुम युद्ध करोगे और बहुत से सलाहकारों के होने से विजय मिलती है। So, there is a great value in considering what other people think about this particular course of action. इसलिए इस विशेष कार्रवाई के बारे में अन्य लोग क्या सोचेंगे, इस पर विचार करना बहुत मूल्यवान है। Another question that we need to ask ourselves is, एक और सवाल जो हमें खुद से पूछने की जरूरत है, this particular thing I'm thinking of doing, will my doing it bring dishonor to God's name if others know about it? Or ruin my testimony if others know about it? यह विशेष चीज जो मैं करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या मेरे ऐसा करने से परमेश्वर के नाम का अपमान होगा अगर दूसरों को इसके बारे में पता चलेगा, या अगर दूसरों को इसके बारे में पता चलेगा तो मेरी गवाही बर्बाद हो जाएगी। Maybe you're considering an action which other people will not be able to find out. हो सकता है कि आप किसी ऐसे कार्य पर विचार कर रहे हो जिसका पता अन्य लोगों को नहीं चल पाएगा। Maybe it's a secret thing. शायद यह कोई गुप्त बात हो। Maybe it's a thing in which there's very little likelihood of anybody discovering. शायद यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में किसी को पता चलने की संभावना बहुत कम हो। But that's not the point. लेकिन यह मुद्दा The नहीं point है। is if other people discovered it, मुद्दा यह है कि अगर अन्य लोगों को इसका पता चल जाता है, would it bring dishonor to God's name? What you're doing right now? क्या इससे परमेश्वर के नाम का अपमान होगा जिस कार्य को आप कर रहे हैं? Or if other people discovered it, will it ruin your testimony? या यदि अन्य लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो क्या यह आपकी गवाही को बर्बाद कर देगा? So, if you say, "Oh well, only as long as I keep it secret," यदि आप कहते हैं, ओ ठीक है, जब तक मैं इसे गुप्त रखता हूँ it's okay, but if others come to know about it, God's name will be dishonored, my testimony will be ruined, then you know perhaps the best course of action for you is to avoid doing that altogether, because it's something shady. तब तक यह ठीक है, लेकिन यदि दूसरों को इसके बारे में पता चला तो परमेश्वर के नाम का अपमान होगा, मेरी गवाही बर्बाद हो जाएगी। तब आप जानते हैं शायद आपके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ऐसा करने से पूरी तरह बचे, क्योंकि यह कुछ संदिग्ध है। It's something that you know will bring dishonor to God's name if other people know about it, and so you don't want other people to know. यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप जानते हैं कि यदि अन्य लोगों को इसके बारे में पता चला तो इससे परमेश्वर के नाम का अपमान होगा, और इसलिए आप नहीं चाहते कि अन्य लोगों को इसके बारे में पता चले। Try your best to conceal it. आप इसे छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। Another question is number 11. 11वां प्रश्न जो हम पूछ सकते हैं वो यह है, Will my doing it cause others to stumble if they know about it? क्या मेरे ऐसा करने से दूसरों को इसके बारे में पता चलने पर ठोकर लगेगी? Maybe, fortunately, other people don't know about what you're doing or planning to do. सौभाग्य से अन्य लोग नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं या क्या करने की योजना बना रहे हैं। But supposing they did know, would it cause them to stumble? लेकिन अगर उन्हें पता हो तो क्या इससे उन्हें ठोकर लगेगी? Now you can say like Cain, "Well, I'm not my brother's keeper." या क्या आप कैन की तरह कहने जा रहे हैं, ठीक है मैं अपने भाई का रक्षक नहीं हूँ, But the Lord said you are. परंतु प्रभु ने कहा कि आप हो। We are our brother's keeper. हम अपने भाई के रखवाले हैं। Paul said that if something I do is going to cause another person to stumble or fall away, I won't do it at all in my life. I'll just avoid it altogether. पौलुस ने कहा, अगर मैं जो कुछ करता हूँ उससे किसी दूसरे व्यक्ति को ठोकर लगती है या वो गिर जाता है तो मैं अपने जीवन में ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं इसे पूरी तरह से टाल दूंगा। And so, a very good question to ask is, will my doing this cause others to stumble if they know about it? इसीलिए यह पूछना बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या मेरे ऐसा करने से दूसरों को इसके बारे में पता चलने पर ठोकर लगेगी? You see, for example, in Romans 14 and verse 13, it says, उदाहरण के लिए रोमियो 14:13 में हम पढ़ सकते हैं, let us behave, Romans 14 verse 13, let us not judge one another, but not put an obstacle or a stumbling block in a brother's way. वहाँ कहा गया है रोमियो 14:13 में, हम एक दूसरे पर दोष न लगाए परंतु भाई के मार्ग में बाधा या ठोकर न डाले। And 1 Corinthians 8 and verse 9 says,
Take care lest this liberty of yours become a stumbling block to the weak. फिर पहला कुरिन्थियों 8:9 में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता निर्बलों के लिए ठोकर का कारण बने। So there are two things we need to ask. If other people know about this, will it dishonor God's name? इसलिए हमें दो बातें पूछने की जरूरत है। यदि अन्य लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो क्या इससे परमेश्वर के नाम का अपमान होगा? Will it cause them to और stumble? क्या इससे उन्हें ठोकर लगेगी? If it's going to dishonor God's name, then we should avoid it. अगर इससे परमेश्वर के नाम का अपमान हो रहा है तो हमें इससे बचना चाहिए। 2 Corinthians 8 and verse 21 says that we are careful not only for what is right in the sight of the Lord and honorable, but also what is in the sight of men. It's also important. दूसरा कुरिन्थियों 8:21 कहता है, हम न केवल उस बात की चौकसी करते हैं जो प्रभु की दृष्टि में ठीक और आदर योग्य है, परंतु उसकी भी चौकसी करते हैं जो मनुष्य की दृष्टि में ठीक और आदर योग्य है। यह भी महत्वपूर्ण है। Because we should not cause anyone in the world to stumble by the way we live or do something. हमें अपने रहन सहन या किसी कार्य के द्वारा संसार में किसी को भी ठोकर नहीं खिलानी चाहिए। Paul said, I will not even eat meat if it causes other people to stumble. पौलुस ने कहा, अगर इससे दूसरों लोगों को ठोकर लगती है तो मैं मांस भी नहीं खाऊंगा। And the last question we could ask ourselves is, do I feel free in my spirit to do it? और आखिरी सवाल जो हम खुद से पूछ सकते हैं वह है, क्या मैं इसे करने के लिए अपनी आत्मा में स्वतंत्र महसूस करता हूँ? Ultimately, that is the way we finally decide. अंततः हम इसी तरह निर्णय लेते हैं। After having asked all these questions, we finally ask, do I feel free in my spirit to do it? इन सभी प्रश्नों को पूछने के बाद हम अंततः पूछते हैं, क्या मैं इसे करने के लिए अपनी आत्मा में स्वतंत्र महसूस करता हूँ? 1 John 2:27 says, you have an anointing which teaches you about all things, and just as it has taught you, you abide in him. You don't need anyone to teach you. That anointing will teach you everything that you need to know. पहला यूहन्ना 2:27 कहता है, और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। That's the Holy Spirit witnessing within our spirit that something is in line with वो God's. पवित्र आत्मा है जो हमारी आत्मा के भीतर गवाही दे रहे हैं कि कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। So as you ask yourself these 12 जैसे questions, ही आप अपने आप से ये 12 प्रश्न पूछेंगे, you will come to know very clearly in your mind whether some course of action you're considering is God's will or not. आपको अपने मन में यह स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि आप जिस कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। Let's go through that again. आइए उस सूची को हम फिर से देखें। First of all, is it in line with the teachings of Jesus and the apostles in the New Testament? Is it contrary to any of their teachings as far as I know? पहला, जहाँ तक मुझे पता है, क्या यह प्रभु यीशु और प्रेरितों और नए नियम की शिक्षाओं के अनुरूप है? क्या यह उनकी किसी भी शिक्षा के विपरीत है? Second, is it something I can do with a clear conscience? दूसरा, क्या यह कुछ ऐसा है जो मैं शुद्ध विवेक के साथ कर सकता हूँ? Third, is it something I can do for the glory of God? तीसरा, क्या यह कुछ ऐसा है जो मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकता हूँ? Fourth, is it something I can do in fellowship with Jesus? चौथा, क्या यह कुछ ऐसा है जो मैं प्रभु यीशु के साथ संगति में कर सकता हूँ? Fifth, can I ask God to bless me as I do it? पांचवा, क्या मैं ऐसा करते समय परमेश्वर से मुझे आशीर्वाद देने के लिए कर सकता हूँ? Sixth, will my doing it blunt my spiritual edge in any way? छठा, क्या ऐसा करने से मेरी आध्यात्मिक बढ़त किसी भी तरह से कुंद हो जाएगी? Seventh, will it be spiritually profitable and edifying to the best of my knowledge? सातवां, क्या यह मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार आध्यात्मिक रूप से लाभदायक और शिक्षाप्रद होगा? Eighth, would I be happy if I were found doing it at the moment when Jesus returns to earth? आठवां, क्या मुझे खुशी होगी अगर प्रभु यीशु के पृथ्वी पर लौटने के समय मैं ऐसा करता हुआ पाया जाऊं? Ninth, what do wiser and more mature brothers think about it? नौवां, समझदार और अति परिपक्व भाई इस बारे में क्या सोचते हैं?
10th, will my doing it bring dishonor to God's name or ruin my testimony if others know about it? 10वां, यदि दूसरों को इसके बारे में पता चल जाए तो क्या मेरा ऐसे करने से परमेश्वर के नाम का अनादर होगा या मेरी गवाही नष्ट हो जाएगी? 11th, will my doing it cause others to stumble if they know about it? 11वां, क्या मेरे ऐसा करने से दूसरों को इसके विषय में पता चलने पर ठोकर लगेगी? And finally, do I feel free in my spirit to do it? और आखिरी, क्या मैं इसे करने के लिए अपनी आत्मा में स्वतंत्र महसूस करता हूँ? After asking these questions, if you can get a positive right answer, the right answer to these questions, then we can move forward. इन प्रश्नों को पूछने के बाद यदि आप सकारात्मक उत्तर इन प्रश्नों का सही उत्तर पा सकते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं. Because the Bible says in Romans 8 and verse 6, the mind of the Spirit is life and peace. क्योंकि बाइबल रोमियो 8:6 में कहती है आत्मा का मन जीवन और शांति है. You'll have peace in your spirit as you move forward and you can fulfill God's perfect will. जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी आत्मा में शांति होगी और आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा कर सकेंगे.